5 सेकंड स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट की असाधारण शक्ति स्थिति के अनुकूल है। कोर्ट ने 15 फरवरी को निर्देश दिया कि एसबीआई चुनावी बॉन्ड के दाताओं और उन्हें बुलाने वाले राजनीतिक दलों के नाम चुनाव आयोग को 6 मार्च तक दे। इस आदेश पर अमल की जगह बैंक ने 19 दिन बाद कोर्ट से लंबा समय मांगा। मांग खारिज करते हुए कोर्ट ने चेतावनी दी है। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ताज्जुब किया कि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने सदन में दल बदल के मामले में फैसला देते समय इस कोर्ट के उस आदेश को नज़रअंदाज किया जिसमें कहा गया था कि मूल पार्टी का मामला तय करने में सिर्फ सदन में बहुमत के आधार पर निर्णय नहीं किया जाना चाहिए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्यपाल के उस आदेश को गलत करार दिया जिसमें महामहिम ने विधान परिषद के लिए सरकार द्वारा नामित 2 सदस्यों का मनोनयन रद्द कर दिया था। ये घटनाएं बताती है कि संस्थाओं का एक दूसरे के खिलाफ द्वंद्व एक डरावने मुकाम पर पहुंच गया है। हर संस्था दूसरी संस्था के साथ अंग्रेजी के मुहावरे फाइट टू फिनिश मरने मारने को आमादा की हद तक संघर्षरत है। क्या संविधान निर्माताओं ने संविधान में कुछ इसी किस्म की संस्थाओं की परिकल्पना की थी? किसी विकासशील देश में सबसे पहली और शायद आखिरी भी लड़ाई तो गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक कुरीतियाँ, कुपोषण और भ्रष्टाचार से होती है। क्या 70 वर्षों के तथाकथित संवैधानिक शासन में हम भारत के लोग प्रजातंत्र को मजबूत करने की जगह खोखला नहीं कर रहे हैं? औपचारिक रूप से तो चुनाव भी होते हैं, संस्थाएं भी अपनी भूमिका निभा रही है, लोक विमर्श में विकास के आंकड़े भी दिए जाते हैं, लेकिन सिस्टम में क्या सब कुछ सामान्य है? क्या ये द्वंद्व इस बात की तस्दीक नहीं है कि व्यक्तिगत और सामूहिक हित साधन कहीं प्रजातंत्र के यज्ञ को अपवित्र तो नहीं कर रहे हैं? पैरा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16/9/2008 के अवलोकन से केवल अभियुक्त रामनारायण उपस्थित था तथा शेष अभियुक्तगण की हाजिरी जरिए वकील माफ़ की गई है। यह विधि शास्त्र का सर्वमान्य सिद्धांत है कि गवाहों का मुख्य परीक्षण अभियुक्त की उपस्थिति में या यदि उसकी हाजिरी माफ़ी स्वीकार की गई है तो उसके अभिभाषक की उपस्थिति में होने चाहिए। परंतु आदेशिका एवं बयानों के अंत में लगाए गए नोट से प्रकट होता है कि गवाहों का मुख्य परीक्षण अभियुक्तगण के अनुपस्थित होने पर हाजिरी माफ़ी की दरखास्त को स्वीकार की गई है, परंतु अभिभाषक की अनुपस्थिति में लेखबंद
किए गए जो विधि के प्रावधानों के अनुकूल नहीं माना जा सकता। यह भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त रामनारायण स्वयं दिनांक 16/9/2008 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित था, परंतु उसे भी जिरह करने का न्यायालय द्वारा कोई अवसर दिया गया हो, ऐसा आदेशिका एवं बयानों के अंत में लगाए गए नोट से स्पष्ट नहीं होता है। अंततः दिनांक 16/9/2008 को अभियुक्त गण की अनुपस्थिति में गवाहों कजोड़ पेलीराम एवं भौरीलाल के लिए गए बयान विधि अनुसार लेखबंद कथन नहीं माने जा सकते। पेरा निष्कर्षतः अधीनस्थ न्यायालय का दिनांक 19/8/2010 को इस गवाहान से जिरह करने का अभियुक्त गण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का आदेश अपास्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अभियुक्त गण के खर्च पर, जो कि अधीनस्थ न्यायालय निर्धारित करेगा, गवाहों को पुनः तलब कर पुनः बयान लेखबंद करे तथा जिरह करने का समुचित अवसर प्रदान किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस आदेश की एक प्रति के साथ लौटाई जाए। फुल स्टॉप।